नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जब हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं और उसके अंदर जो डिटेल हम सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो बाय मिस्टेक कुछ डिटेल गलत दे दी जाती है। और वो डिटेल जब हम किसी क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं या जैसे हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसी बात को पकड़ के बैठ जाती है और इशू बना लेती है और उसी रीज़न को बार बार उसी क्लोज में लगा के क्लेम को रिजेक्ट करती है। और हर बार ऐसा ही बार बार जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो क्लेम रिजेक्ट कर देती है, डिनाइल कर देती है। लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। वो शुरुआत में डिटेल गलत देने से या गलत भेज देने से एजेंट या ऑनलाइन जो पोर्टल होते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हर चीज़ हमें डिटेल में पढ़ना होता है और डिटेल में ही जानना होता है। चाहे वो एजेंट से जानना हो या अपने ऑनलाइन पोर्टल से आप परचेज़ कर रहे हो, वहाँ से जानना हो। पूरी तहकीकात करके, पूरा जानकारी हासिल करके तभी हमें कोई प्लान या कोई पॉलिसी परचेज़ करनी चाहिए। कुछ गलत डिटेल प्रोवाइड करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाती है, इशू बनाती है जब उनको क्लेम पास करना होता है। तो इन चीज़ों का हमें शुरुआत में ही ध्यान रखना होता है। उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनी इशू बनाती है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ और आप इन चीज़ों से बच सकते हो। जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी से आप प्लान परचेज़ करते हो और वो इंश्योरेंस कंपनी कोई ना कोई क्लॉज या कोई ना कोई रीज़न ऐसा लगाती है जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और जिससे आपको फाइनेंशियली बर्डन झेलना पड़ता है और अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। आप ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे चुके हो, उसके बाद भी आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, तो बहुत दुख होता है उस चीज़ को लेके। तो उसका एक ऑप्शन और भी है जो आप अपनी पॉलिसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम अपने किसी सिम को पोर्ट करते हैं, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी हम किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। अपनी हेल्थ पॉलिसी को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से पोर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमें अपनी कोई मोबाइल सिम के अंदर नेटवर्क का इशू होता है या नेट नहीं चलता है, जो भी प्रॉब्लम होती है या और भी बहुत सारे प्लान्स वगैरह को लेके प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं कि उस सिम को उस कंपनी सिम वाली कंपनी को दूसरी कंपनी के अंदर पोर्ट कर देते हैं, पोर्ट करा लेते हैं। तो नंबर सेम रहता है, सुविधाएं सारी सेम होती हैं और लेकिन दूसरी कंपनी का वो हमें सर्विस मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी जो परचेज़ कर रखी है पहले वाली और दूसरी जो पॉलिसी या दूसरी कंपनी की जो पॉलिसी हम परचेज़ करने वाले हैं, उसको हमें कंपेयर करना होगा कि ये प्लान हमारी सुविधाओं के हिसाब से हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हमारी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें पहले रिसर्च कर लेनी है। उसके बाद आपको ये पॉलिसी ऑनलाइन पोर्टल से परचेज़ करनी है या किसी एजेंट से परचेज़ करनी है, ये भी हमें पहले से ही आप डिस्कस कर लेना है और बातचीत करके या कस्टमर केयर में बात करके या पूरा रिसर्च करके पता कर लेना है पहले। करंट में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपका प्लान चल रहा है और नई इंश्योरेंस कंपनी से जो प्लान परचेज़ कर रहे हो, वो कंपेयर करने के बाद आपको डिसाइड कर लेना है कि हमें ये प्लान परचेज़ करना है। उसके बाद हमें एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपनी पॉलिसी के या पुरानी पॉलिसी के और अपने जो आईडी वगैरह है वो सबमिट करनी पड़ती हैं। उसके 1 वीक बाद या 2 या 3 दिन के बाद आपकी पॉलिसी पोर्ट हो जाती है, जिससे आप अपना पुरानी कंपनी का बेनिफिट भी उसमें ऐड हो जाता है और वो भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये चीज़ें पहले से आपको क्लियर कर लेनी है कि क्या-क्या बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं, क्या-क्या बेनिफिट पुरानी कंपनी वाले हमें इसमें ऐड होंगे या नहीं होंगे, या प्रीमियम कितना रहेगा। ऐसा ना हो कि पुरानी कंपनी से ज़्यादा प्रीमियम भी हो और आपको इसमें पुराने वाले बेनिफिट भी ना मिले। पुराने वाले बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी हमने 1 साल तक यूज़ किया,
1 साल हुआ है हमारी पुरानी पॉलिसी को, तो 1 साल के बाद हमें कौन-कौन सी सुविधाएँ और ऐड होती, तो वो नेक्स्ट वाली कंपनी हमें वो सेम सुविधाएँ ऐड करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ें हमें पहले ही पता कर लेनी है। और दूसरा चीज़ ये है कि जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं, तो उसका जो पॉलिसी का जो टाइम ख़त्म होने वाला होता है, तो उसके 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या 1 महीने पहले हमें ये सभी तरह की रिसर्च कर लेनी है, ताकि हमें लास्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में मैंने पोर्ट के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करने के बारे में आपको बताया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो इस चीज़ से लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।